आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। ये गाना शायद ही कोई हो जिसने इसे ना सुना हो। इस खूबसूरत गाने में सभी को चांद सा चेहरा भी तुरंत याद आता है। गुरुदत्त, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने वाली वो एक्ट्रेस जिसे बचपन से ही फिल्मों का शौक था। वो बच्ची अपने माता पिता के साथ फिल्में देखने जाती थी और वहीं से उन्हें एंटरटेनमेंट की दुनिया में दिलचस्पी होने लगी थी। बचपन में ही वो हीरोइन बनने का सपना देखने लगी थी। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और ऐसे ही कई सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया। शुरुआत में उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया, लेकिन साल 1957 में गुरुदत्त साहब ने अपनी फिल्म प्यासा में मीना घोष का रोल दिया और इसके बाद वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गई। उनके पास शोहरत और पैसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक बार वो ऐसी फंसी कि उन्होंने कई सारे राज खोलने पड़े। तो आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो है खूबसूरत अदाकारा माला सिन्हा। मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा ने बादशाह, हेलमेट, प्यासा, नया जमाना, एक गांव की कहानी, चंदन, फिर सुबह होगी, परवरिश, उजाला से लेकर मैं नशे में हूँ जैसी ढेरों फिल्में की। उन्होंने अपने करियर में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग काम किया। करीब 40 साल उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया और आजकल वो सिनेमा गॉसिप से कोसों दूर है, लेकिन एक जमाना था जब वो चारों तरफ छाई रहती थी। उनके करियर एक विवाद भी रहा जिसे लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। माला सिन्हा का असली नाम आलदा सिन्हा था, लेकिन स्कूल में उन्हें अक्सर डालडा कहकर चिढ़ाते थे। इस वजह से इस नाम को उन्होंने बदला। माला एक्टिंग ही नहीं, शानदार गीत भी गाती हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत रेडियो पर गीत गाकर की। इसके बाद वो बंगाली फिल्मों में काम करने लगी और फिर मुंबई आकर करियर संवारने में जुट गई। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बादशाह थी। मुंबई में एक दिन उनकी मुलाकात गुरुदत्त और गीता दत्त से हुई। माला सिन्हा का टैलेंट देख दोनों ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बनाया। माला सिन्हा ने इस तरह गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में काम किया और यहाँ से वो खूब पॉपुलर हो गई। माला सिन्हा ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली और बॉलीवुड में हिट देने के बाद माला सिन्हा को नेपाली फिल्मों से भी ऑफर आने लगे। फिर उन्होंने नेपाली फिल्म के लिए हामी भरी। इस बीच वो नेपाल आने जाने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ कई अभिनेता माला सिन्हा को पसंद करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद माला सिन्हा का दिल नेपाली अभिनेता चिदम्बर के लिए बेचैन रहता है। दोनों दिल की गहराई के साथ एक दूसरे को प्यार किया करते थे और इसी के चलते दोनों ने शादी करने का फैसला किया। माला सिन्हा और चिदम्बर की शादी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन उन दोनों की शादी में आ गई थी। दरअसल माला सिन्हा की मां नेपाली थी और पिता ईसाई। इसी बात के चलते उनकी शादी में ये बात फंस गई कि कौन से तरीके से उनका विवाह होगा। जब माला सिन्हा के घर वाले अपनी जिद पर कायम रहे तो उन्होंने सबकी बात मानने का फैसला करते हुए पहले हिंदू रीति रिवाजों से शादी की, उसके बाद ईसाई और अंत में कोर्ट मैरिज भी। इसी के चलते एक्ट्रेस को अपने पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। माला सिन्हा अब फिल्मों से दूर हो चुकी है। वो अब अपना सारा वक्त अपने परिवार को ही देना पसंद करती है। माला सिन्हा को लेकर विवाद कई साल पहले खड़ा हुआ जब उनके घर आईटी का छापा पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1978 में माला सिन्हा के मुंबई वाले घर में इनकम टैक्स ने छापा मारा था। इस दौरान उनके घर के बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए मिले थे। इन रुपयों के सामने आने के बाद माला सिन्हा से आईटी ने पूछताछ की और इस दौरान वो कुछ ऐसा बोल गई जिसे आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माला सिन्हा अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों को इस तरह जाता हुआ देख नहीं सकती थी। उन्होंने अधिकारियों से काफी बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कोर्ट का रुख किया। माला के वकील और उनके पिता अल्बर्ट ने पैसे को वापस पाने के लिए एक सलाह दी। माला सिन्हा ने अपने पिता और वकील की सलाह मानी। माला ने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने वेश्यावृत्ति के जरिए ये पैसे कमाए हैं। बस फिर क्या था, यही वकील और पिता की गलत सलाह उनके करियर पर भारी पड़ गई। उनकी इमेज खराब हुई और फिल्में मिलना बंद हो गया। जो एक्ट्रेस साल में 5-6 फिल्में करती थी वो अब 1-2 फिल्मों तक सिमट गईं। कहा जाता है कि पिता ने एक्ट्रेस की कमाई में से ये 12 लाख रुपए निकालकर यहाँ रखे थे। इस घटना से माला सिन्हा बुरी तरह टूट गई थी।
तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी कैसे और बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।